मुरली है 24 दिसंबर 1979। 24 दिसंबर 1979। बाबा कह रहे हैं, अब तो प्रकृति भी छोटे छोटे पेपर ले रही है, लेकिन फाइनल पेपर में पांचों तत्वों का विकराल रूप होगा। एक तरफ प्रकृति का विकराल रूप, दूसरी तरफ पांचों ही विकारों का अंत होने के कारण अति विकराल रूप अपना लास्ट वार आजमाने वाले होंगे। तीसरी तरफ सर्व आत्माओं के भिन्न भिन्न रूप होंगे। एक तरफ तमोगुनी आत्माओं का वार, दूसरी तरफ भक्त आत्माओं की भिन्न भिन्न पुकार। चौथी तरफ क्या होगा? पुराने संस्कार। लास्ट समय वह भी अपना चांस लेंगे, एक बार आकर फिर सदा के लिए विदाई लेंगे। संस्कार का स्वरूप क्या होगा? संस्कार का स्वरूप क्या होगा? ये मुरली सुनी है ना? अभी अभी तो आई है, कुछ मास पहले। किसी के पास कर्म भोग के रूप में आएंगे, किसी के पास कर्म संबंध के बंधन के रूप में आएंगे, किसी के पास व्यर्थ संकल्प के रूप में आएंगे, किसी के पास विशेष अलबेलेपन और आलस के रूप में आएंगे। ऐसे चारों ओर का हलचल का वातावरण होगा। राज्य सत्ता, धर्म सत्ता, विज्ञान सत्ता और अनेक प्रकार के बाहुबल सब अपनी सत्ताओं की हलचल में होंगे। ऐसे समय पर फुल स्टॉप लगाना आएगा या क्वेश्चन मार्क सामने आएगा? इतनी समेटने की शक्ति अनुभव करते हो? देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए न सुनो। प्रकृति की हलचल देख प्रकृतिपति बन प्रकृति को शांत करो। अपने फुल स्टॉप की स्टेज से प्रकृति की हलचल को स्टॉप करो। तमोगुनी से सतोगुनी स्टेज में परिवर्तन करो। ऐसा अभ्यास है। ऐसे समय का आह्वान कर रहे हो ना? समेटने की शक्ति बहुत अपने पास जमा करो। इसके लिए विशेष अभ्यास चाहिए। अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी। तो क्या सुना? अब तो प्रकृति भी छोटे छोटे पेपर ले रही है, लेकिन फाइनल पेपर में पांचों तत्वों का विकराल रूप होगा। पांच तत्वों का विकराल रूप। आकाश, क्या होगा आकाश से? आकाश से क्या होगा? आग के गोले बरसेंगे, उल्कापात, और बर्फ भी गिर सकती है, और बम, मिसाइल्स, और ग्रह से, और मृत्यु का रूप कौन सा होगा? आकाश से। बादल फटेंगे, बिजली कड़केगी, दामिनी गिरेगी संसार में, ओले गिरेंगे, और लास्ट में ऐसा वायु तेज से बहेंगे, ईंट पत्थर भी आकाश में उड़ेगा, और उसमें वो तो वायु हो गया। हम आकाश तत्व की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आकाश। अच्छा, आकाश। आकाश से ओले, बिजली, बादल फटना, बारिश, अति, वो पानी में आ जाएगा। चलो आएगा तो ऊपर से अतिवृष्टि होगी, अतिवृष्टि होगी, और हेवी रेनफॉल्स, फ्लड्स, वो भी ऊपर से आएगा सारा। दूसरा है वायु। वायु से क्या होगा? तूफान। तूफान उठेगा, तूफान, टॉर्नेडो आएगा, साइक्लोन, अंधड़। फरिश्ता बनकर नहीं उड़े तो प्रकृति उड़ा कर ले जाएगी। ये भी सही है।
हाँ, गाड़ी आकाश में उड़ेगी और कहाँ से कहाँ फेंकी जाएगी, दूर दूर तक। पानी में सैलाब आएगा, सैलाब, सुनामी, सुनामी आएगा। तो समुंदर धरती पर आ जाएगा, हप करेगा सबको। पानी जहरीला हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। पीने का पानी नहीं। वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। चारों तरफ पानी ही पानी, परंतु पीने के लिए कुछ नहीं। कहीं कहीं अकाल पड़ेगा। फिर धरती फटेगी, भूचाल आएगा, भूचाल आएगा। लावा, वल्कन, वो अग्नि में आएगा तो धरती फटेगी, भूकंप आएगा। और क्या होगा धरती में? अकाल, बंजर हो जाएगी जमीन। कहीं पर अतिवृष्टि होगी तो कहीं पर अकाल पड़ेगा। और धरती तपेगी, गर्म हो जाएगी, कहीं ठंडी भी हो जाएगी, कहीं बर्फ पिघलेगा, वो पानी में आ जाएगा फिर भी। तो और अग्नि से क्या? बिजली भी अग्नि में आती है। लावा, ज्वालामुखी, तो आग लगेगी। फिर गृह युद्ध में आग तो लगाएंगे ना एक दूसरे के घरों को। वो न्यूक्लियर आणविक युद्ध होगा, उसमें भी आग। आणविक युद्ध में फिर खून, ये गृह युद्ध में खून की नदियां, रक्त की नदियां बहेगी। तो इतनी सारी चीजें एक साथ होगी। इसमें से अगर एक चीज हो जाए तो क्या हाल होता है मनुष्य का? चारों तरफ। हाँ नहीं, अभी तो हम एक तत्व की बात कर रही है, तो 5 तत्व वैसे और 4 चीजें, और वो चौथी चीज में और 4 चीजें, 8 चीजें। तो अभी तो प्रकृति जो कुछ हो रहा है वो छोटे छोटे पेपर है, लेकिन फाइनल पेपर में 5 तत्वों का विकराल रूप होगा। एक तरफ प्रकृति का विकराल रूप, ये था केवल प्रकृति, उसमें भी 5 अलग अलग तत्व, उनका विकराल रूप। रिहर्सल, पूर्वाभ्यास हो रहा है, खाली प्रैक्टिस हो रही है। कौन प्रैक्टिस कर रहा है? खिलाड़ी। कौन से खिलाड़ी? प्रकृति के 5 तत्व। वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि उनको फाइनल में जीतना है, रचना को मजबूत कराना है। तो वो अपनी प्रैक्टिस में बिल्कुल पक्के है। टाइम टू टाइम, कभी सुबह, कभी दोपहर, कभी रात, कभी अचानक लगे हुए अपनी प्रैक्टिस में। 10 प्लेयर है। हाँ, तो 10 प्लेयर है, 5 विकार और 5 तत्व। खिलाड़ी खेल के बिना रह नहीं सकता, 95 की एक मुरली है। तो एक तरफ प्रकृति का विकराल रूप, महाप्रलयंकारी, महाभयानक, विनाशकारी रूप। दूसरी तरफ 5 ही विकारों का अंत होने के कारण ये तो फिर भी ठीक है, ये एक से बढ़कर एक है। अभी पहले तो 5 तत्व, उनसे भयानक अति विकराल, वो विकराल, और ये अति विकराल, वो बाहर से, ये अंदर से ये और खतरनाक है। कौन सा रूप? 5 विकार। जिसने सोचा था हमने संपूर्ण ब्रह्मचर्य धारण कर लिया है, वहां काम विकार आ जाएगा। जो सोचेंगे हम संपूर्ण नष्ट मोह है, वहां मोह प्रकट होगा। ऐसी परिस्थितियों में काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, सब कुछ आएगा एक के पीछे एक। 5 विकारों का अति विकराल रूप होगा। अपना लास्ट वार आजमाने वाले होंगे, लास्ट वार। पहले चले गए उनको तो अच्छा हो गया, निकल ही गया। कोई छूटेगा नहीं, वो है नहीं दरी। ये तो हो गया दूसरा। तीसरा उससे भयानक है अभी, तमोगुणी आत्मा का वार। तीसरी तरफ सर्व आत्माओं के भिन्न भिन्न रूप, एक तरफ तमोगुणी आत्माओं का वार। भूत प्रेत वातावरण में भटकेंगे, क्योंकि एक साथ कहीं पर भूकंप आ गया तो कितने सारे मर गए, कहाँ जाएगी आत्माएं? गृह युद्ध हो गया, कहीं बम फट गया,
विस्फोट हो गया तो कहाँ जाएगी आत्माएं? पूरी की पूरी बस गिर गई पानी में, बह गए लोग, बह गया गांव, शहर। तो कोई नहीं बचेगा, सबको जाना है। रिटर्न जर्नी है, कल की मुरली में था ना, ये तुम्हारी रिटर्न जर्नी है, रिटर्न जर्नी इफेक्ट। तो एक तरफ तमोगुनी आत्माओं का वार, एक एक शरीर में कितनी आत्माएं प्रवेश करेगी? 10 बस, हाँ, कम से कम एक शरीर में 10-10 आत्माएं प्रवेश करेगी, भिन्न भिन्न संस्कार वाली, विक्षिप्त कर देगी मनुष्य को। कौन सी आत्मा कब स्वरूप में है समझ में नहीं आएगा, ऐसा भयंकर रूप होगा। तो तमोगुनी आत्माओं का वार होगा, पर किन पर होगा? जो कम शक्तिशाली है, जो कमजोर है, ऐसी आत्माओं में प्रवेश करेगी। दूसरी तरफ भक्त आत्माओं की भिन्न भिन्न पुकार, चीखो पुकार भक्तों की, भक्त पुकारेंगे एक तरफ से, बचाओ बचाओ, कहाँ है हमारे इष्ट देव और इष्ट देवियां। अपने देवताओं को, हनुमान के भक्त हनुमान को पुकारेंगे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, कहाँ हो हनुमान, बचाओ। हे गणेश, हे विघ्नहर्ता, गणेश के भक्त गणेश को पुकारेंगे, देवी के भक्त देवियों को पुकारेंगे, जगत जननी माँ रक्षा करो। तो भक्त आत्माओं की पुकार, ये था तीसरा। चौथी तरफ क्या होगा? ये सबसे महाभयंकर है अभी। ये फिर भी ठीक, प्रकृति, विकार और पुकार। अभी है पुराने संस्कार। बाबा ने इनको विकारों की श्रेणी में नहीं डाला है, अलग रखा है, पुराने संस्कार। अब पुराने संस्कार में भी 4। सबसे पहला, लास्ट समय वह भी अपना चांस लेंगे। भीड़ में ज्यादा अपराध होते हैं, व्यक्ति अकेले में इतना अपराध नहीं करता है, परंतु जब भीड़ होगी, दंगे फसाद होंगे, तो उसमें उसके अंदर की सारा तमोगुण बाहर निकलता है, गुस्सा, सब कुछ। आग जितना वो अकेला, अगर उसको कहो आग लगाओ तो कम लगाएगा, पर भीड़ में अगर है तो भीड़ में और कई लोगों को आग लगा देगा, घरों को। जितने विकर्म कुकर्म हुए वो भीड़ में ज्यादा होते हैं। भारत पाकिस्तान पार्टीशन, उस समय कितने सारे विकर्म हुए, अत्याचार जो हुए, वो किसके वश हुए? भीड़ के वश। अकेला आदमी होता तो इतना नहीं करता। तो यहाँ पर भी अभी इसके दोस्त भी आ गए पुराने संस्कार के, तो लास्ट समय वह भी अपना चांस ले लेंगे। वो देख रहा है प्रकृति के तत्व भी आ रहे हैं, विकार भी है और बाकी आत्माएं भी है, तो ये भी निकलेगा बाहर, क्योंकि हम क्यों पीछे रहे। तो एक बार आकर फिर सदा के लिए विदाई लेंगे। 4 प्रकार। सबसे पहला संस्कार, संस्कार का स्वरूप क्या होगा? किसके पास कर्मभोग के रूप में आएंगे। कर्मभोग एक से बढ़कर एक है, सब, कोई भी कम नहीं है, सब एक दूसरे से आगे है बाबा के शब्दों में। सब 1-2 से आगे है। तो कर्मभोग, कर्मभोग अर्थात शरीर की व्याधि, शरीर की बीमारियां। जो कभी बीमार नहीं होगा उसको भी बीमारी याद आएगी। फिर मन की बीमारियां, कोई शरीर की, कोई मन की, सब प्रकार की बीमारियां, शारीरिक मानसिक। तो कर्म भोग के रूप में आएगा, कर्म भोग। दूसरा, किसी के पास कर्म संबंध के बंधन के रूप में आएंगे। ये कर्म संबंध का बंधन चिंतन का विषय है, इसके ऊपर थोड़ा चिंतन करो सब। कर्म संबंध के बंधन, ये एक रूप है। कर्म संबंध के बंधन, इसका क्या अर्थ हो सकता है? लौकिक, केवल लौकिक की बात है यहाँ पर या और भी कुछ है? कर्म संबंध,
कर्म के संबंध से उत्पन्न होने वाले बंधन, इसमें सेवा का बंधन भी आ सकता है, लौकिक के बंधन भी आ सकते हैं। हिसाब किताब किसके साथ? दूसरी आत्माओं के साथ, हाँ, साथी सहयोगी के साथ, वो भी आ सकता है। व्हाट्सएप का क्या? व्हाट्सएप की मंडली के साथी सहयोगी और उसके जो महामंडलेश्वर है उसके व्हाट्सएप की जो टोली है समूह, टोली, मंडली, क्या कहेंगे उसको, ग्रुप को? दल दल वाले दल में फंस जाएंगे। तो किसी के पास कर्म संबंध के बंधन के रूप में आएंगे, कर्म का संबंध, रिलेशनशिप्स, उसकी बॉन्डेज का बंधन, उस रूप में आएंगे। कहाँ कहाँ एक दूसरे में टकराव सब आएगा, फिर उसमें ईर्ष्या, टकराव, धन, कोई भी प्रकार की लेन देन, वो सब कुछ होगा उसमें। क्योंकि साथ साथ ये भी क्यों आएगा? क्योंकि वो सब कुछ साथ साथ चल रहा है, इसके पहले बताई हुई बातें, उसमें ये और ज्यादा होगा। विनाश हो गया, एक का घर उद्ध्वस्त हो गया, वो कहेगा तुम्हारे घर में इसका बचा, मेरा क्यों नहीं बचा? इस तरह के सारे भाव आएंगे। ये भागेगा, वो भागेगा, इधर जाओ, उधर जाओ, यहाँ सुरक्षित स्थान है, वहां सुरक्षित स्थान है, इसको मुझे क्यों नहीं लेके गए, आप क्यों अकेले चले गए? हर प्रकार की इस तरह की सारी बातें जो है वो कर्म बंधन, क्योंकि मोह होगा तो मोह और पीड़ित करेगा। फिर तीसरी कैटेगरी है संस्कारों में व्यर्थ संकल्प। देखो, व्यर्थ संकल्प का अपना एक दर्जा है वो उस विकारों में नहीं रखा है, उसको उस श्रेणी में नहीं है, वो अपने आप में इतना समर्थ है। सबको बुलाने का है व्यर्थ संकल्प। माता जी, अपवित्रता की परिभाषा? व्यर्थ संकल्प में समय और संकल्प को गंवाना, यही अब पवित्रता है। और पवित्रता स्वच्छता और सत्यता में क्या? संपन्न बनना ही। हाँ, तो एक स्लोगन में बाबा ने पवित्रता की परिभाषा दी और दूसरे स्लोगन में अपवित्रता की। तो दो तो हो गए आपके दो का बोझ हल्का हो गया, अभी खाली 4 है तो किसी के पास व्यर्थ संकल्प के रूप में आएंगे। व्यर्थ संकल्प, ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा तो पता ही नहीं था, ऐसा भी होता है क्या, बाबा ने तो ये बोला ही नहीं था। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है ये तो ये तो हमको पढ़ाया ही नहीं गया था, किसी मुरली में इसका कोई वर्णन नहीं है, ये कहाँ से आ गया बीच में? सारी मुरली तो हमने पढ़ चुकी है, ऐसा तो थी नहीं, कोई भी बात ही नहीं है कहीं पर तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन जब आता है तो व्यर्थ संकल्प चलते हैं, तो व्यर्थ संकल्प के रूप में। और चौथा संस्कार, देखो, आलस तरबेलेपन को विकार में नहीं रखा, इसकी अपना एक स्टेटस है तो किसी के पास विशेष आलस्य और अलबेलेपन के रूप में आएंगे। ऐसे चारों ओर का हलचल का वातावरण होगा, चारों ओर हलचल। ऐसी परिस्थिति में आप हो जाओ अशरीरी भाव। अभी कुछ भी नहीं है इनमें से, फिर भी अशरीरी होना कितना मुश्किल है। और अच्छा, तो वो एग्जाम कब आने वाली है? जब इतना आक्रमण होगा ना, डर के अपने आप शरीर हो जाएगा डर के मारे लंबे समय का अभ्यास, अचानक और एवर रेडी, 3 बातें हैं बाबा की मुरलियों में। एवर रेडी, अचानक और लंबे समय का अभ्यास, चिरकालीन अभ्यास, बहुकालीन अभ्यास चाहिए तो ये काम होगा। अशरीरीपन का, वही आत्मा सेफ है, निर्भय है, जो संपूर्ण अशरीरी है। इस देह से डिटैच करने का अभ्यास, बस सारा अध्यात्म यहीं आके रुकता है। ये अलग और मैं अलग। सारा ज्ञान अगर इस रिजल्ट को नहीं लेके आता है
तो ज्ञान ठीक से समझा नहीं है, जाना नहीं है, अनुभव नहीं किया है। यह अनुभव कि मैं भिन्न हूं और ये भिन्न है, पृथकता, सेपरेट, न्यारा, डिटैच्ड, अलग, यही अभ्यास है सारा। इसके लिए बार बार अपने आप को इस देह से अलग करने का अभ्यास करना है। इसी को अशरीरी कहेंगे, इसी को अव्यक्त कहेंगे, इसी को बीजरूप, सारे जो भी शब्द है ज्ञान के, इसी को फरिश्ता स्थिति, विदेही, अलग अलग शब्द है, अलग अलग अर्थों में। तो अभी ये तो ठीक था, यहाँ तक गनीमत। आगे अभी राज्य सत्ता, धर्म सत्ता, विज्ञान सत्ता और अनेक प्रकार के बाहुबल सब अपनी सत्ताओं की हलचल में होंगे। राज्य सत्ता हलचल में होगी, राज्य सत्ता तो अभी हलचल में, सारे देशों की राज सत्ता हलचल में होगी। धर्म से एक दूसरे पर ब्लेम करेंगे, वहां इतना ये कुछ हुआ, तुमने क्या किया? कुछ नहीं किया, बस हेलीकॉप्टर से एक चक्कर लगाया और बाकी किधर देना है, गवर्नमेंट ले लेगी। अच्छा नहीं रख सकते ग्रीस में। अच्छा, तो ये एक राज्य सत्ता की हलचल। दूसरी हलचल है धर्म सत्ता की, महामंडलेश्वर, गुरु, गोसाई, वो सारे जो है उनके बीच में हमारा अखाड़ा तुम्हारा अखाड़ा, हमारा आश्रम तुम्हारा आश्रम, हमारे शिष्य तुम्हारे शिष्य, हमारे सन्यासी तुम्हारे शिष्य सन्यासी, वो तो अभी भी है और ज्यादा होगा। धर्म सत्ता में हलचल, विज्ञान सत्ता हलचल में आएगी, साइंटिफिक वॉर, न्यूक्लियर वॉर, नए नए वेपन्स, बस बटन दबाने की देरी है, बटन दबाया खलास। हाँ, पेट में मुसल, यादवों का विनाश, स्वयं के हाथों से स्वयं का विनाश करेंगे। विज्ञान सत्ता और अनेक प्रकार के बाहुबल सब अपनी सत्ताओं की हलचल में होंगे। तो ध्रुव भाई, सारी सत्ताओं में हलचल होगी, डोलने लगेंगे सब। ध्रुव तो हाँ, तो ध्रुव तारा, इसीलिए तो नाम है ध्रुव। ऐसे समय पर, अभी ऐसे समय पर क्या करना है? जो करना वही करें। श्रेष्ठ कर्मों की सत्ता। अच्छा, एक सत्ता है श्रेष्ठ कर्मों की सत्ता, एक सत्ता, एक और मुरली में और 3-4 प्रकार की सत्ता गिनाई है, अभी याद नहीं आ रही है मुझे। एक मुरली में बहुत सारी हलचल गिनाई है बाबा ने। करेंसी की हलचल एक वही मुरली में है, करेंसी की हलचल, और भी 2-3 है उसमें। तो हाँ, नोट बंद हो जाएगी 500 फिर नोट बंद हो जाएगी, फिर क्या आएगा? सिक्के। अच्छा, पड़ा रहेगा। ढूंढते रहे और सिक्के वाले दिखते रहे। तो ऐसे समय पर फुल स्टॉप लगाना आएगा या क्वेश्चन मार्क सामने आएगा? प्रश्न सूचक चिन्ह क्या सामने आएगा? पूर्ण विराम या क्वेश्चन मार्क? क्या लगाओगे? क्या होगा? इतनी समेटने की शक्ति अनुभव करते हो, देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो, प्रकृति की हलचल देख, प्रकृतिपति बन, प्रकृति को शांत करो। प्रकृति को शांत कर देना, कितनी पावर चाहिए इसमें? ठंडी, गर्मी, बारिश, सबसे परे सारी हलचल होगी, उसकी ये प्रैक्टिस है अभी से। प्रकृति की हलचल देख, क्या करना? प्रकृतिपति बन जाना, मास्टर ऑफ नेचर, प्रकृति का मास्टर बन जाना, मालिक बन जाना, और प्रकृति को शांत कर दो। जैसे बाइबल में दिखाया है ना, गैलीली की झील में नाव जा रही है, यात्री सोए पड़े हुए, उसमें से एक व्यक्ति और है वहां पर जो एक किनारे पर सोया पड़ा हुआ है, और अचानक उस गैलीली की झील में तूफान आता है। इतना भयंकर तूफान आता है, इतना भयंकर तूफान आता है कि नाव डोलने लगती है। वो अंधड़, वो जो तूफान है
पानी की लहरें नाव में घुसने लगती है, चारों तरफ हलचल हो जाती है। वो चिल्लाने लगते हैं सारे शिष्य, उसके 12 शिष्य, और सोया होता है एक आदमी, एकदम निश्चिंत, निश्चल, जैसे कुछ खबर ही नहीं उसे। और इतनी जब बारिश आ जाती है, इतनी जब आंधी आ जाती है, तब उसको उठाते हैं कि मालिक हमें बचाओ, हमें बचाओ। तब वो खड़ा होता है और क्या करता है, इतना अच्छा सीन दिखाया हुआ है वो जीसस क्राइस्ट का। पीस बी स्टिल, हाथ करता है ऐसा तूफान को, पीस बी स्टिल, शांत हो जाओ, शांति। और देखते ही देखते सारा ही जो तूफान है एकदम शांत हो जाता है। फिर अपने शिष्यों को कहता है, ओ ई ऑफ लिटिल फेथ, एक कम ईमान वालो, क्या यही तुम्हारा विश्वास है मुझ पर? एक कम ईमान वालो, ओ ई ऑफ लिटिल फेथ, ऐसे उनको बोलता है। तो यहाँ दिखाया है, वो भी आश्चर्य करते हैं, ये देखो कैसा व्यक्ति है कि यहाँ तक कि ये प्रकृति भी इसका सुनती है। वो प्रकृति पति की स्टेज है वहां की। खड़ा होता है, हाथ करता है और सब शांत हो जाता है, जैसे कि पहले कुछ था ही नहीं। तो शांत कर देना, बहुत पावर चाहिए इसमें। ये तो एक बाइबल का उदाहरण है। बहुत अच्छी प्रवृत्ति धारणा वाली खेती करता है। सोयाबीन की फसल थी, बहुत बारिश हो रहा था, तो बाबा को रोडिया में बाबा केवल ये फसल काटने तक रुक जाओ। तो सचिन शुरू का लास्ट बोरी भर के घर में लेके आने, उसके बाद वहाँ तो इतने वो जो है यौगिक खेती के, उसके तो इतने प्रकृति पर एक्सपेरिमेंट्स है। वो गरीब होने का कोई मानता नहीं, वो ऐसे नहीं करते, है उनकी भावना का। वो तो होगा। आप अगर धरती को अगर प्रकाश दोगे तो तुम्हारी बात मानेगी वो धरती। उसमें फिर कुछ भी, किसी खाद की जरूरत नहीं है, किसी फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। वो जो फसल संकल्प शक्ति से हो सकता है सब कुछ, इतनी पावरफुल है। जो ग्राम विकास का सारा जो प्रोजेक्ट है, उसमें अगर आप देखो उनके इतने सारे वीडियोस और वो सारी चीजें हैं, वो सारे संकल्पों के ही तो प्रयोग है। तो सब कुछ हो सकता है। भावना भी चाहिए उसमें, अपनी पावर भी चाहिए, विश्वास भी चाहिए। विश्वास ऐसी चीज है कि सब कुछ हो सकता है। जैसे एक बाइबल में ही लिखा हुआ है, इफ यू हैव द फेथ, इफ यू ऑर्डर द माउंटेन, गेट अप एंड गेट प्लांटेड ऑन द सी एंड इट शैल बी डन। अगर तुम में विश्वास है, रत्ती भर भी विश्वास है, और अगर तुम इस पर्वत से कहो कि हे पर्वत उठ और जाकर समुद्र में गिर, तो वो तुम्हारी बात मानेगा। पर तुम में विश्वास होना चाहिए, 100% फेथ। अगर तुम सोचो अरे इतना बड़ा पर्वत कैसे उठेगा, पहला ही संकल्प तो ये है। इतना सा भी, इफ यू डू नॉट हैव a little doubt in your heart and full faith, and if you order the mountain, get up and get planted on the sea, उठ और जा समुद्र में पड़, तो वो तुम्हारी बात मानेगा। लॉ ऑफ फेथ कहते हैं इसे। तो अपने फुल स्टॉप की स्टेज से प्रकृति की हलचल को स्टॉप करो। क्या करो? अपने फुल स्टॉप की स्टेज से प्रकृति को स्टॉप करो। तो अभी 1 मिनट में फुल स्टॉप हो जाते हैं।
अपने फुल स्टॉप की स्टेज से प्रकृति की हलचल को स्टॉप करो, तमोगुनी से सतोगुनी स्टेज में परिवर्तन करो। ऐसा अभ्यास है। ऐसे समय का आह्वान कर रहे हो ना, समेटने की शक्ति बहुत अपने पास जमा करो। इसके लिए विशेष अभ्यास करो। अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी। चलो डोल आ जाइए। ये जाता है वहां तक? हाँ मधुरता ही ब्राह्मण जीवन की महानता है। मधुर बनो और मधुर बनाओ। हर परिस्थिति को उड़ती कला का साधन समझकर सदा उड़ते रहो। एक बाबा ही सर्व खजानों की चाबी है। इस चाबी को सदा संभाल कर रखो। अपनी रूहानी पर्सनालिटी की स्मृति रखो तो मायाजीत बन जाएंगे। अभी फिर से सत्यता और स्वच्छता में संपन्न हो जाना ही सच्ची पवित्रता है। व्यर्थ बातों में समय और संकल्प को गवाना यह भी अपवित्रता है। और आज का किसी ने सुना है? याद है किसी को? हाँ मंजू पे ना, आपने तो पढ़ा है ना। हाँ तब तक माल निकालो। अभी मैं एक दूसरी चीज बता रहा हूँ। वो तो बनेगा कि आज बनेगा कि बनाए? बनाएंगे आज। कौन सी? 17/4 लिखा वहाँ पे वापस। आज इसको ठीक करते अभी फाइनल। एक मिनट दे दो। इधर आ जाओ। कौन सी? 17/5। तो ये इधर पढ़ सकते हैं 18? नहीं 17/5 ये 17/4 ये है ना। 17/4 डबल ये 5 करो यहाँ पे। 2 है। हाँ तो ये इसको 5 करो। ये 2 मूल्य 17/4 की। तो 8/5 के बाद 17/5। अच्छा चलो करते हैं इसको ठीक। तो ये जनवरी मास का प्रोग्राम है। 1 तारीख से लेकर तो 31 तारीख तक टोटल 69 की जो मुरलियां है 40 कितनी है टोटल? 40 टोटल 40 मुरलियां है। उसमें एक मुरली है उसमें 13 संदेश है। तो हम 1 तारीख से लेके तो 31 तारीख तक ये सारी मुरलियां रिवाइज करने वाले हैं। पढ़ना नहीं, रिवाइज, जिसके लिए पहले से ही पढ़ के आना है। पहले से बता रहे हैं। इसके लिए आज ही बता रहे हैं। जैसे 1 तारीख को लिखा हुआ है 18 तारीख की 5 पहले 6 संदेश, 5 या 6 संदेश ले लो, 6 संदेश। फिर 2 तारीख को 18 तारीख की मुरली के 7 संदेश। फिर 3 तारीख को 21 तारीख की मुरली जिसमें 2 पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2। उसमें पार्ट 1 जो है सुबह अमृत वेले का संदेश है और पार्ट 2 जो है वो शाम की मुरली है बड़ी। ये फर्स्ट मुरली है, इसमें सारे डायरेक्शंस लिखे हुए हैं। फिर 4 तारीख को 22 तारीख की मुरली, 5 तारीख को 23 तारीख की मुरली। फिर धीरे धीरे 10 तारीख को 2 मुरलियां, 11 को 2, 12 को 2, 13 को 2, ऐसे टोटल 40 मुरलियां है। तो 1 मास में 69 की सारी मुरलियां कवर करनी है। पढ़ना नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ। पहले ही पढ़ के आना है। यहाँ सीधा डिस्कशन होगा। जैसे अभी हम यहाँ रविवार की मुरली का डिस्कशन करते हैं यहाँ या मेडिटेशन हॉल या हिस्ट्री हॉल में, उस तरह का सीधा डिस्कशन। तो इसके लिए
पढ़ के पहले से ही आना है। संदेश तो एक ही दिन, 2 दिन संदेश है खाली। 13 संदेश 2 दिन में पूरे हो जाएंगे, 18 तारीख का जो लिखा है। पर बाकी जो है टोटल 31 दिन में, उसमें 2 दिन केवल छोड़ दिए हैं। 18 जनवरी जिस दिन बाबा आएंगे उस दिन हम शायद रिवाइज कर लेंगे सारा। अच्छा, जो जितनी माना 1 से 17 तक 17 दिनों की रिवाइज कर देंगे। रिवाइज करना है। और एक दिन और छोड़ा है 19 तारीख, क्योंकि 18 तारीख की जो मुरली चलेगी वो 19 को हमको सुबह रिवाइज करानी है। इसके लिए वो 2 दिन छोड़ दिया है। फिर बाकी भी फिर से 20 तारीख को 2 मुरली, 21 को 2 मुरली, कुछ मुरलियाँ बड़ी बड़ी है जिनको अकेले रखा है। फिर 22 तारीख को 28/9/69 की मुरली बड़ी है। 16 अक्टूबर की मुरली बड़ी है। 3 अक्टूबर की मुरली बड़ी है। फिर 22 अक्टूबर की बड़ी है। 25 की बड़ी है। फिर 9/11 की छोटी है। 13/11 की छोटी है। 17/11 की छोटी है। 6/12 की छोटी है। फिर 28/11 की बड़ी है। 20/12 की बड़ी है। 25/12 की बहुत बड़ी है। तो ये सारा काम है। ये तो पेज ही बड़ा लग रहा है। जनवरी मास का होमवर्क। आज की तारीख कितनी है? 19। तो ये चालू होगा। नहीं, इसमें थोड़ा और हमको चेंज करना है। 1 तारीख को और बीच बीच में जहाँ जहाँ संडे आएगा उस दिन उस संडे की सुबह की मुरली भी रिवाइज। वो छूटनी नहीं चाहिए भाई। रोज की साकार वो बीच बीच में एक आध पॉइंट आ जाएगा। क्या टाइम थोड़ा है, काम बहुत है। टाइम बहुत कम है। जनवरी मास का महीना सफल करना है। हर बार सोचते हैं कि 69 की मुरलियाँ, मैंने कई ग्रुप्स को सुना है, हम पढ़ेंगे पढ़ते हैं और कहाँ कब छूट जाता है पता ही नहीं चलता। इस बार नहीं छूटेंगे। इस बार नहीं छूट सकते अभी कोई, क्योंकि ये पूरा प्रोग्राम आज फाइनल हो जाएगा कि और ये फाइनल करके इसके प्रिंट आउट निकाल के पहले इस सबके पास दे दो, ताकि पहले से ही तैयारी के साथ आना है। सबको एक मुरली दिया जाता है, 2-2 3 दिन क्या है डेट, उस डेट को ये मुरली रिवाइज होगी। तो आपको वो मुरली वो एक दिन में पढ़ के आना है। पहले दिन से पढ़ के नहीं, खाली अच्छी तरह से। हाँ, पहला तो पढ़ना आज से चालू करो, आरंभ आज से करो, ताकि 69 की किताब अपनी तकिया के नीचे या फिर छाती से लगाकर या फिर तो आज से ढूंढो, कहाँ जिसके पास नहीं है वो खरीद लेना। कल तो मैं ढूंढी, यहाँ मिली मुझे कमरे में ढूंढी। तो 69 की एक भी मुरली, 40 मुरलियाँ 39 मुरलीज है और एक संदेश है। एक मतलब एक मुरली अर्थात 13 संदेश। एक एक संदेश बड़ा बड़ा संदेश है, वो भी छोटा छोटा नहीं है। उसमें सब कुछ। और 21 तारीख में तो पूरे डायरेक्शन है, क्या क्या होगा यज्ञ में, यज्ञ कैसा चलेगा, सेवाएं कैसी बढ़ेगी, सारा एक एक डायरेक्शन है। तो पढ़ना, रिवाइज करना, याद करना, इतना याद करना कि यहाँ सारी एक भी पॉइंट छूटनी नहीं चाहिए। ये है 18 जनवरी का, जनवरी अव्यक्त मास का तीव्र पुरुषार्थ। विकराल रूप पुरुषार्थ का विकराल। क्या बोला? तो लक्ष्य रखना है कि 21 तारीख तक ये क्लास खाली हो जाए। सब अव्यक्त क्लास खाली। 31 तारीख तक, 31 जनवरी ये पढ़ने के बाद अव्यक्त हो जाएंगे ना सब। रिटर्न जर्नी। हाँ, कौन सी? वो तो चली रही है, खाली हम आलस से अलबेलापन को थोड़ा सा विराम देंगे 1 मास। अच्छा, ये आलस्य में रहेगा ये आलस अलबेलापन। हाँ, इसको तो ये तो हो जाएगा, तब तक हो नहीं, चलो इसको कर देंगे। ये तो चलो, हाँ, ये आलस अलबेलापन पूरा हो जाएगा 1 तारीख तक। वो पढ़ते जाओगे ना आप, तो आप ही पता चलेगा क्या करना है। जिस दिन मुरली पढ़ोगे उस दिन उस मुरली में ऐसे गुह्य डीप बातें हैं, इतनी डीप बातें हैं उन मुरलियों में कि वो पढ़ते पढ़ते ही आपको पता चलेगा अभी ये करना है, आज ये करना है, आज वो करना है, आज ऐसा पुरुषार्थ करना है, आज ये योग करना है, इस तरह से अव्यक्त या इस तरह से। हाँ, तो इस तरह से
तो ये एक छोटा सा कार्य है हमारा जनवरी मास के लिए। तो आज इसको और थोड़ा फाइनल करते हैं। नहीं, ये 1 तारीख को हम शायद 31 की मुरली पढ़ेंगे ना, तो हम 2 से चालू करना पड़ेगा ये और इसको थोड़ा मॉडिफाई करना है इसको आज। हाँ, तो इसको हम और थोड़ा ठीक करेंगे, क्योंकि 1 तारीख को हम 31 की जो मुरली है बाबा की वो रिवाइज करेंगे। बाबा आएंगे ना, वो पहली तो ये आज फाइनल करके कल ही सबको इसके प्रिंट आउट्स मिल जाएंगे। सावधान हो जाओ अभी। ठीक है, तो सबसे पहला काम करना है, मुरली की बुक कहाँ है उसको ढूंढना। कहाँ रखी है कपाट में कहाँ है, अलमारी में कहाँ है। अगर नहीं है तो लिटरेचर डिपार्टमेंट खुला हुआ है। अगर लिटरेचर डिपार्टमेंट में नहीं तो वेबसाइट में, लाइब्रेरी में, कहीं से भी ढूंढो। हिंदी में पढ़ना है हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ना है इंग्लिश में पढ़ो, दोनों है। जो तेलुगु में पढ़ना चाहते हैं तेलुगु में पढ़ो। ठीक है, ओम शांति।